हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नाजरीन। आज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, अगर हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉ नहीं फॉलो करेंगे तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स चलते हैं टॉपिक की तरफ। To avoid cross contamination, blood must be drawn in the collected in specific order. This is known as order of draw. यानी अभी जब हम ब्लड कलेक्शन जो करते हैं उसको हमें क्रॉस कंटामिनेशन से बचाना है। अब ये क्रॉस कंटामिनेशन क्या होता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि क्रॉस कंटामिनेशन क्या होता है। ये जो हम कलेक्शन करते हैं तो ये हमारा वैक्यूटेनर होल्डर है और इसके अंदर हमारे वैक्यूटेनर होल्डर की निडल लगी हुई है। जब हम कलेक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये कलेक्शन का ट्यूब है, ये ट्यूब में इसमें हम पंच करते हैं। पंच करने के इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट है वो हमारे निडल में लग जाते हैं। अब ये हम ट्यूब निकालते हैं, फिर इसमें दूसरे में करते हैं। अब इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट है वो उसका क्रॉस कंटामिनेशन हो रहा है, फिर हम तीसरे में करते हैं तो उसका क्रॉस कंटामिनेशन होता है। इस क्रॉस कंटामिनेशन को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ जो हमारा बना हुआ है, जो सबसे हाई सेंसिटिविटी टेस्ट है उसको हम पहले रखे हैं, उसके बाद जो सेंसिटिविटी टेस्ट है उसको हम बाद में रखे हैं, जो सब जिस टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको हम सबसे आखिर में रखें। इसके लिए हमको ऑर्डर ऑफ ड्रॉ फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉ नहीं फॉलो करते हैं तो पेशेंट्स की रिपोर्ट्स पे उसका इफेक्ट नजर आता है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हम ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में सबसे पहले क्या चीज का कलेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम कौन सी ट्यूब्स लेंगे, तो सबसे पहले जो हम ट्यूब लेने वाले हैं वो हमारे ट्यूब है ब्लड कल्चर बॉटल। ब्लड कल्चर बॉटल जो है सबसे पहले हम ट्यूब लेंगे, क्योंकि सबसे जो सेंसिटिव टेस्ट है, जो क्रॉस कंटामिनेशन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव ट्यूब टेस्ट है वो हमारा ब्लड कल्चर बॉटल है। ब्लड कल्चर बॉटल में जो टेस्ट हम लेते हैं वो हमारा एज वाइज डिपेंड होता है। अगर पेशेंट की एज 1 to 14 ईयर्स है तो उसके लिए हम ये बॉटल लेंगे। इसके अंदर 1 to 3 ml ब्लड लेना रहता है। अगर पेशेंट की एज 15 साल से ऊपर है तो उसमें हम ये बॉटल कलेक्शन करेंगे। इसमें हमें 8 to 10 ml ब्लड लगता है। अब हम दूसरा जो कलेक्शन करेंगे, जो दूसरे नंबर पे हमारी ट्यूब है वो है साइट्राइट ट्यूब। साइट्राइट ट्यूब, इसको 3.2% सोडियम साइट्राइट कहते हैं। बहुत जगह इसको स्काई ब्लू कलर के ट्यूब भी कहा जाता है। इसके अंदर हमें 3.2% सोडियम साइट्राइट है। इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है वो साइट्राइट एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है। इसे हमें दूसरे नंबर पे कलेक्शन करना होता है। अभी हमें तीसरे नंबर पे कलेक्शन होगा जो ट्यूब का, वो हमारा ट्यूब है जेल और प्लेन। जेल ट्यूब के अंदर क्या होता है, जेल होता है, इसके अंदर क्लॉट एक्टिवेटर होता है। प्लेन ट्यूब के अंदर कोई भी एक्टिवेटर नहीं होता है, दोनों से हमें सीरम हासिल होता है। जेल और प्लेन ट्यूब को हमको 8 to 10 टाइम इन्वर्जन करना होता है। चौथे नंबर पे हमारा जो ट्यूब है वो हेपेरिन ट्यूब है। हेपेरिन ट्यूब को भी हमें 8 to 10 टाइम इन्वर्जन करना होता है। हेपेरिन ट्यूब में बहुत रेयर पैरामीटर होते हैं, उसकी भी हम आगे बात करेंगे कि कौन से ट्यूब में कौन से पैरामीटर होते हैं। उसके बाद हमारा जो होता है ईडीटीए ट्यूब। ईडीटीए ट्यूब के अंदर ईडीटीए ट्यूब इथिलीन डायमंड टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। इसकी भी जो होता है उसको 8 to 10 बार इन्वर्जन करना होता है। उसके बाद जो 6 नंबर पे ट्यूब है वो फ्लोराइड ट्यूब है। इसके अंदर ग्लूकोज के पैरामीटर्स होते हैं, इसको भी हमको 8 to 10 टाइम इन्वर्जन करना होता है। जो 7वें नंबर पे जो ट्यूब है वो ईएसआर की ट्यूब है। वो इकलौती है जिसमें सिर्फ ईएसआर का टेस्ट होता है, उसको हमें 5 to 6 टाइम इन्वर्जन करना होता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि हम इन्वर्जन कैसे करेंगे। अगर हमारे फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूब के अंदर हमारा सैंपल है, जैसे फ्रेंड्स हमारे ये ट्यूब के अंदर हमारा सैंपल है, अभी हमको इन्वर्जन करना है तो हम इसको ऐसा इन्वर्जन नहीं करेंगे, इसको ऐसा हम विग्रसली नहीं करेंगे, उसको हम जेंटली करेंगे। जेंटली का मतलब हम इसको ऐसा इन्वर्जन करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम ऐसा इन्वर्जन करते हैं तो उसमें हमारे जो रिपोर्ट्स हैं, यानी हमारे जो सैंपल है वो हमारा जो सैंपल जो है वो हेमोलिसिस होने के चांसेस होते हैं। यहाँ हेमोलिसिस सैंपल की वजह से रिपोर्ट्स में वेरिएशन बहुत आते हैं, तो हमें इन्वर्जन का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारी जो गलतियां होती है वो प्री एनालिटिकल सेक्शन में ही बहुत ज्यादा गलतियां होती है। इन्वर्जन हमें जब भी करना है इसको हमको ऐसा इन्वर्जन करना है, ना ही कि ऐसा इन्वर्जन करना है। फ्रेंड्स अभी तक हमने पढ़े कि ब्लड कलेक्शन में क्या क्रॉस कंटामिनेशन होता है,
क्रॉस कंटामिनेशन कैसे हो सकता है, हमें ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में कैसे ब्लड लेना है, अभी हम एक बार सीक्वेंस के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लेना है ब्लड कल्चर बॉटल। ब्लड कल्चर बॉटल को हम 8 to 10 टाइम्स इन्वर्जन करना है। उसके बाद हमको लेना है सोडियम साइट्राइड ट्यूब। सोडियम साइट्राइड ट्यूब को हमको 3 to 4 टाइम इन्वर्जन करना है। उसके बाद हमको लेना जेल ट्यूब एंड प्लेन ट्यूब। जेल और प्लेन ट्यूब के अंदर हमको 8 to 10 टाइम इन्वर्जन करना है। उसके बाद हमें लेना है हेपेरिन। हेपेरिन को भी 8 to 10 टाइम्स करना है। उसके बाद ईडीटीए को भी 8 to 10 टाइम्स करना है। उसके बाद ग्रे को भी हमको 8 to 10 टाइम्स करना है। उसके बाद लास्ट में जो हमारा ट्यूब है 3.8% सोडियम साइट्राइड जो ESR के लिए यूज होता है, इसको भी हमें 5 to 6 टाइम इन्वर्जन करना है। मिक्सिंग विथ ब्लड विथ एंटीकोगुलेंट, जो हमने पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं कि हमें इन्वर्जन कैसे करना है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारा एक इन्वर्जन जो है कब कंप्लीट होगा। कभी भी हमको फर्स्ट ये लिखा है जेंटली इन्वर्ट द ट्यूब, हमेशा हमें ट्यूब को जो है जेंटली इन्वर्ट करना चाहिए। एक इन्वर्जन हमारा कब कंप्लीट होता है, जब ट्यूब को हम इन्वर्जन करते हैं वो 180 डिग्री में होता है, उसके बाद उसका एक इन्वर्जन कंप्लीट होता है। हमें कभी भी सैंपल को जेंटली इन्वर्ट करना चाहिए, विग्रसली कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम जब कलेक्शन करते हैं तो हमारा जो है ब्लड कल्चर बॉटल, ये जो ब्लड कल्चर बॉटल का फोटो है, इसके पहले हमने इसके बारे में देखे हैं। इस ब्लड कल्चर में जो टेस्ट होता है, ब्लड कल्चर का टेस्ट होता है। ट्यूब को जो हम इनको इन्वर्जन करने नहीं है, हम बॉटल को जो इन्वर्जन करना है वो 8 to 10 टाइम्स इन्वर्जन करना है। इसमें जो एंटीकोगुलेंट होते हैं वो ट्रांसपोर्ट मीडिया और कल्चर मीडिया होते हैं। ब्लड क्वांटिटी जो चिल्ड्रन के लिए है 1 to 3 ml, 1 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रंस के लिए है। ब्लड क्वांटिटी जो अडल्ट के लिए है जो 8 to 10 ml 15 ईयर्स के अबव के लिए है। ये जो डिपार्टमेंट में जाता है उस डिपार्टमेंट को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। स्पेसिमेन टेस्टेड, जो टेस्ट यूज होता है कल्चर मीडिया के लिए वो होल ब्लड यूज होता है। उसके बाद सैंपल सेंट्रीफ्यूगेशन, हमको सैंपल को कैसे सेंट्रीफ्यूगेशन करना है, इसका जो सैंपल है वो रूम टेम्परेचर में सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो नॉट अप्लीकेबल है। इसका मतलब ये सैंपल जो है सेंट्रीफ्यूज नहीं होता है। इसको जो हम भेजते हैं, जैसे हमारे लैब में हम माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है, हम दूसरे लैब में अगर कल्चर की बोतल भेजेंगे तो उसको हमें रूम टेम्परेचर में भेजना है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हमने बताया कि इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट होता है ब्लड कल्चर बॉटल में जो एंटीकोगुलेंट होता है वो कल्चर मीडिया और ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है। तो कल्चर मीडिया क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ। कल्चर मीडिया इज अ लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस होता है। इसमें आप देखिए ये जो आपकी कल्चर की बोतल है इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको लिक्विड भी दिख रहा है और यहाँ पे आपको सॉलिड भी दिख रहा है। ये क्या होता है, इसके अंदर एंटीकोगुलेंट होता है। इसमें क्या होता है, कल्चर मीडिया इज ए सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू ग्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे ब्लड में क्या ऑर्गेनिज्म या पैथोजन या बैक्टीरिया जो है उसको ये ग्रो करने में हेल्पफुल होता है। इसके एंटीकोगुलेंट जो होते हैं वो पैथोजन बैक्टीरिया जो कोई ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में है उसको ग्रो करवाते हैं। दूसरा जो हमारा है 3.2% सोडियम साइट्राइड। 3.2% सोडियम साइट्राइड में जो टेस्ट होते हैं वो APTT, PTINR, फाइब्रोनेजेन, फाइबर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, FDP, डी डाइमर, प्रोटीन सी एक्टिविटी, फंक्शनल प्रोथर्मन टाइम टेस्ट होता है। इसकी जो ट्यूब को हमको इन्वर्जन करना है वो 3 to 4 टाइम्स इन्वर्जन करना है। इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट होता है वो 3.2% सोडियम साइट्राइड होता है, यानी इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट जो हमको रहता है वो 1% जो होता है सोडियम साइट्राइड होता है और 9 पार्ट हमको इसमें ब्लड डालना रहता है। इसमें जो डिपार्टमेंट में ये जो जाता है उस डिपार्टमेंट का नाम है कोगुलेशन स्टडी। इसमें जो हमको जो मिलता है यानी हमकी जो टेस्ट होल ब्लड जो होता है उससे जो हमें जो मिलता है वो प्लाज्मा मिलता है। जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें प्लाज्मा मिलता है और इसे हमें जब सेंट्रीफ्यूज करना है 2500 से 3000 RPM पे हम 15 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो ट्यूब है वो जेल ट्यूब और प्लेन ट्यूब है। जेल ट्यूब ये है और प्लेन ट्यूब ये है। जेल ट्यूब और प्लेन ट्यूब के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ऑल सीरोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी से सब के टेस्ट जो है हमारे जेल ट्यूब और प्लेन ट्यूब में होते हैं।
ट्यूब ऑफ इन्वर्जन, इसको हमको 8 to 10 टाइम इन्वर्जन करना है। इसके अंदर एंड जेल ट्यूब के अंदर क्लॉट एक्टिवेटर होता है। प्लेन ट्यूब के अंदर कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होते हैं। इसकी ब्लड क्वांटिटी, ये ट्यूब डिपेंड होता है। ये ट्यूब 2 ml का भी होता है, 3 ml का भी होता है, 4 ml का भी होता है, 6 ml का भी होता है, एक्सेट्रा। यानी ये ट्यूब जो है जितनी अमाउंट आप देखो लेते हैं, कोई लेबोरेटरी 2 ml रखते हैं, 3 ml रखते हैं, 4 ml रखते हैं, डिपेंड होता है कि हमें कितनी क्वांटिटी में ब्लड चाहिए। डिपार्टमेंट, ये सीरोलॉजी डिपार्टमेंट में भी ट्यूब जाती है, एलाइजा डिपार्टमेंट में भी जाती है, बायोकेमिस्ट्री में भी जाती है, इम्यूनोलॉजी में भी जाती है। स्पेसिमेन टेस्टेड, यानी जो हमको ये इसमें जो हम ब्लड डालते हैं इससे हमें सीरम मिलता है। हमको जो सेंट्रीफ्यूज करना है जेल और प्लेन ट्यूब को 3500 आरपीएम में, 3500 से 4000 आरपीएम पे हमें 10 मिनट सेंट्रीफ्यूज करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हेपेरिन ट्यूब। हेपेरिन ट्यूब के अंदर जो टेस्ट होते हैं वो टीबी गोल्ड के होते हैं, अमोनिया के टेस्ट होते हैं एंड फ्लो साइटोमेट्री के जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं। इसकी ट्यूब को जो हमें इन्वर्जन करना है वो 8 to 10 टाइम इन्वर्जन करना है। इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट होते हैं वो हेपेरिन एंटीकोगुलेंट होते हैं। इसकी ब्लड की जो क्वांटिटी होती है वो 4 ml होती है। डिपार्टमेंट जो है फ्लो साइटोमेट्री, इस ट्यूब से हमें जो मिलता है वो प्लाज्मा मिलता है। इस ट्यूब को हम जो सेंट्रीफ्यूज करते हैं 2500 आरपीएम से 3500 आरपीएम में 15 मिनट सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ईडीटीए ट्यूब। ईडीटीए का फुल फॉर्म है इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ईडीटीए ट्यूब में जो टेस्ट होते हैं वो कंप्लीट ब्लड काउंट के होते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर होता है, रेटिकुलोसाइड होता है, रेड सेल्स फॉलेट होता है, आरएनए होता है, वायरल लोड होता है, HbA1c होता है, ब्लड ग्रुप होता है, मलेरिया एंटीजन होता है, मलेरिया पैरासाइट होता है और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो ईडीटीए ट्यूब में होते हैं। इसे उसके बाद हमारा ट्यूब जो इन्वर्जन हमें करना है वो 8 to 10 टाइम इन्वर्जन करना है। इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट होता है वो K2 और ईडीटीए होता है। इसकी ब्लड की जो क्वांटिटी होती है वो 2 ml की भी होती है, 4 ml की भी होती है, 6 ml की भी होती है। ईडीटीए ट्यूब में जो कलेक्शन होता है वो मोस्ट ऑफ हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में जाता है। ईडीटीए टेस्ट जो होता है वो मोस्ट ऑफ होल ब्लड से ही होता है। सैंपल सेंट्रीफ्यूज जो हमें करना होता है कभी कभार वो 2500 से 3000 आरपीएम में हमें 15 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना होता है। उसके बाद जो हमारा ट्यूब है वो फ्लोराइड ट्यूब है। फ्लोराइड ट्यूब के अंदर जो हमारे टेस्ट होते हैं वो ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होते हैं, ब्लड लैक्टेट टेस्ट होता है। इसको ट्यूब को जो हमें इन्वर्जन करना है वो 8 to 10 टाइम इन्वर्जन करना है। एंटीकोगुलेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है सोडियम फ्लोराइड होता है और पोटेशियम ऑक्सलेट होता है जो ग्लूकोज को हमारे ब्रेकडाउन होने नहीं देता। जो ब्लड क्वान्टिटी इसमें जो हमें रिक्वायर्ड होती है वो 2 ml होती है। डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाता है। स्पेसिमेन टेस्टेड, इस ट्यूब से हमें जो मिलता है वो प्लाज्मा मिलता है। सैंपल सेंट्रीफिकेशन, इस ट्यूब को जो हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं 3000 आरपीएम से लेके 4000 आरपीएम में हम 10 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं। लास्ट जो हमारा ट्यूब है फ्रेंड्स वो है 3.8% सोडियम साइट्राइड। उसमें जो कलेक्शन होते हैं वो ESR का कलेक्शन होता है। ESR का फुल फॉर्म है इथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट। ये ब्लैक टॉप की जो ट्यूब है उसके अंदर सिर्फ एकलौता टेस्ट कलेक्शन होता है, वो भी है ESR का। बहुत सारी लेबोरेटरी जो है वो ESR की ट्यूब नहीं फॉलो करते हैं, वो EDTA के अंदर ही ESR का कलेक्शन करते हैं। इसको जो ट्यूब को हमको इन्वर्जन करना है वो 8 to 10 टाइम्स करना है। इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट होते हैं वो 3.8% सोडियम साइट्राइड एंटीकोगुलेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है 1% जो है सोडियम साइट्राइड होता है और 4% हमको जो है इसके अंदर ब्लड लेना होता है। इसके अंदर जो डिपार्टमेंट में जाता है वो हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में जाता है। स्पेसिमेन टेस्टेड जो होता है इसका डायरेक्ट होल ब्लड टेस्टेड होता है। इसके अंदर इसको सेंट्रीफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं होती है। फ्रेंड्स आज हमने पढ़े हैं ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के टॉपिक्स में फ्रेंड्स आपको कुछ भी क्वेरी या क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर।